इस संध्याकालीन सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बहुत ही सुंदर विषय रखा गया है जो हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है। जीवन में हम हमेशा खुशहाली चाहते हैं, प्रसन्नता चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, और ईश्वर ने हमें इस संसार में इसी के लिए भेजा है। लेकिन आप सब जानते हैं कि कलयुग में हम सब हैं, इसीलिए कंकड़, पत्थर, ठोकरें, ये सारी चीज़ें भी जीवन के अंग बन गए हैं जो हम नहीं चाहते। क्या ऐसा हो सकता है कि जीवन संपूर्ण रूप से समस्याओं से मुक्त हो, निर्विघ्न हो और हम जीवन का संपूर्ण आनंद लेते चलें? या फिर जीवन में समस्याएं आए भी तो भी वो समस्याएं हमें समस्याएं न लगें, तूफान हमें तोहफा लगें? क्या कुछ ऐसी युक्तियां और विधि हो सकती हैं? कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी समस्याओं, अपने विघ्नों की जो समाधान है वो बहुत बाहर ढूंढते रहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमारे अंदर, हमारे अपने पास होता है। थोड़ा सा यदि हम अपने आप को देखना शुरू कर दें तो सहज हो जाता है समस्याओं का समाधान प्राप्त करना। एक सेठ जी थे, बहुत अमीर थे। एक चोर उनके पीछे पड़ गया था कि कब मुझे मौका मिले और मैं इनका माल साफ करूं। सेठ जी यात्रा किया करते थे। अब जब अगली यात्रा पे वो निकले, ट्रेन पे चढ़े, चोर भी उनके साथ साथ चढ़ गया। चोर को पता था कि बहुत माल है सेठ जी के पास। अब जब जब अवसर मिलता था वो चोर पूरी कोशिश करता था कि मैं ढूंढूं कि कहाँ रखा है सेठ जी ने माल। उसको मिलता ही नहीं था। सेठ जी जब भी स्टेशन पे उतरते वो ढूंढना शुरू कर देता, नहीं मिला। अंततः सेठ जी के उतरने का स्टेशन भी आ गया। तो चोर ने पूछा कि सेठ जी, मुझे पता तो है कि आपने बहुत माल रखा हुआ है, लेकिन मुझे वो मिला नहीं। मैं सत्य बता रहा हूँ कि मैं चोर हूँ, आज तक मैंने बताया नहीं और बहुत ही पहुँचा हुआ चोर हूँ, कभी मुझे असफलता नहीं मिली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि मुझे असफलता हाथ लगी है। कारण क्या है और आपने वो माल रखा कहाँ है, ये मैं जानना चाहता हूँ। तो सेठ जी ने कहा कि मैंने अपना माल, मुझे पता था कि तुम मेरे पीछे पड़ गए हो, चोर हो, इसीलिए मैंने अपना सारा माल तुम्हारे तकिए के नीचे रख दिया था, क्योंकि मुझे ये तो पता था कि तुम मेरे बक्से, मेरे तकिया वकिया सब चेक करोगे, लेकिन अपनी तकिया के नीचे तुम कभी नहीं देखोगे। शायद यही हाल हमारा हो गया है कि हम बाहर तो बहुत ढूंढते हैं हर प्रकार की चीज़ों को, समाधान को या प्राप्तियों को, लेकिन कभी रुककर अपने अंदर नहीं देखना चाहते। और आध्यात्म हमें यही सिखाता है। और इसी बात को लेकर के एक समाधान सुंदर कार्यक्रम शुरू किया गया पीस ऑफ माइंड चैनल पे 2013 में, और इसके रिजल्ट बहुत ही सुंदर मिले, मिरेकुलस रिजल्ट्स मिले। चाहे वो बीमारियों पे हो, मानसिक तनाव पे हो, या फिर किसी भी प्रकार की घरेलू या व्यावसायिक समस्या पे हो, सुंदर सुंदर जो समाधान आदरणीय भ्राता जी ने सबको प्रदान किए, बहुत अच्छे रिजल्ट के साथ सभी के चेहरों पे प्रसन्नता आ गई। तो हम सबका ये सौभाग्य है कि आज के इस सत्र में आदरणीय सूर्य भाई जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने न केवल पीस ऑफ माइंड चैनल के द्वारा, रेडियो के माध्यम से भी और साथ साथ पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी लाखों आत्माओं तक समस्याओं का समाधान पहुंचाया है। आज हमारे पास भी जो समस्याएं हैं उनका निदान हम आदरणीय भ्राता जी से प्राप्त करेंगे। भ्राता जी 1964 में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के संपर्क में आए और आपने 1968 में अपना संपूर्ण जीवन ईश्वरीय कार्य अर्थ, मानवता की सेवा अर्थ समर्पित कर दिया। तब से लेके न केवल भारतवर्ष के कोने कोने में, लेकिन विश्व के भी अनेक देशों में आपने यात्रा करते हुए सबके जीवन में आध्यात्मिक ज्योति जगाई है। आप बहुत अच्छे लेखक हैं, अनेक किताबें आपने लिखी हैं, और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के जो तीनों कैंपस हैं, वहाँ पे जो भोजन की व्यवस्था होती है आपकी देख रेख में ही होती है। तो आप लोगों को भोजन यहाँ का बड़ा अच्छा लगा होगा, राइट? तो आदरणीय भ्राता जी की देख रेख में वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम एक बार पुनः करतल ध्वनि से आदरणीय भ्राता जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपने मन के प्रश्न अपने पास अवश्य रखिएगा, अंत में हम आपके पास आएंगे। लेकिन शुरुआत मैं आदरणीय भ्राता जी से करना चाहूँगा कि भ्राता जी, जो जो हमारे जीवन की यात्रा आगे बढ़ती चली जा रही है, यदि आज से 25 साल पहले, 50 साल पहले, 100 साल पहले चलें तो ऐसा लगता था कि जीवन बहुत सरल था, सहज था। आज भले ही बहुत ज़्यादा भौतिक विकास हुआ है, लेकिन समस्याएं भी उसी गति से बढ़ती चली जा रही हैं। कारण क्या है इनका? बहुत अच्छी चर्चा है
और बहुत ही सुंदर प्रश्न है। मनुष्य ने, अगर हम पिछले 100 साल के इतिहास को देखें तो बौद्धिक विकास बहुत किया है। भारत में भी एजुकेशन बहुत बढ़ी, लेकिन मन के विकास पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। मनोविकार बढ़ते गए, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार फुल प्रकोप में आ गए, पाप भी संसार में बढ़ा। और यही कारण है बढ़ी हुई समस्याओं के। जब हम बहुत सूक्ष्मता से किसी चीज़ पर दृष्टि डालते हैं, मेरे पास रोज ही आते हैं 5-7 केस, लोग अपनी समस्याएं लेकर आते हैं, आज भी कई आ गए हैं। मैं देखता हूँ कि या तो पूर्व जन्मों में उस व्यक्ति ने दूसरों को बड़ा कष्ट पहुंचाया है, तो अब नींद नहीं आ रही है, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इनकी दवाइयाँ कोई होती नहीं। पुण्य कम हुए, पाप ज़्यादा हो गए, तो जब अच्छे काम करते हैं समस्याएं रास्ता रोक लेती हैं। जब साधारण रूप से जीते हैं तो सहज चलते हैं, लेकिन जैसे इंटरव्यू देने जा रहे हैं और बस जॉब मिली की मिली, लास्ट मोमेंट पर ना हो जाती है, ये बहुत केस आते हैं। यहाँ काम कर रहा है मनुष्य का अपना पाप कर्मों का खाता। बहुत सारे लोग मनोविकारों के कारण समस्याओं से जूझते हैं। बात की भाई ने तो मुझे याद आया बॉम्बे का एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट, जिसका भारत में विश्व में 5वां नंबर, बहुत अच्छी जॉब उसे मिली हुई, चेयरमैन वो एक बहुत बड़ी कंपनी का, लेकिन उसके ईगो और अहंकार, ईगो और क्रोध ने उसको असफल किया। 5 साल में उसको रिजाइन करना पड़ा। दूसरी जगह जॉब मिली, 3 साल में रिजाइन करना पड़ा। उसके फ्रेंड ने तीसरी जगह दिलाई, वहाँ भी वो सफल नहीं हुआ। गुण बहुत थे, पूरा ईमानदार, सत्य पर चलने वाला, सत्य का पथिक, लेकिन ईगो और एंगर ने उसके जीवन को बिल्कुल निराशा के अंधकार में डुबो दिया। आखिर जब वो घर आ गया तो उसकी पत्नी को एक टीचिंग की नौकरी करके परिवार की पालना करनी पड़ी। आज सब आप जानते हैं, रेप के केसेज के कारण भारत दहल जाता है। पिछले मास में ही कितने भयानक केस सामने आए। प्राइम मिनिस्टर और मंत्रिमंडल को भी फांसी का प्रावधान कर देना पड़ा, जो चाहते थे कि नहीं हो। ये काम वासना अनेक समस्याओं का बीज है। मुझे याद आया श्रीमद् भगवत गीता में जब अर्जुन भगवान से पूछता है, 3 अध्याय का पहला ही श्लोक है कि हे भगवान, न चाहते भी मनुष्य पाप क्यों करता है? तो सुंदर उत्तर है, काम ही सभी पापों का बीज है। इससे ही क्रोध की उत्पत्ति होती है, इससे ही देह से ममत्व पैदा होता है और धीरे धीरे मनुष्य में मैंपन बहुत बढ़ जाता है। तो ये सब कारण हैं बढ़ी हुई समस्याओं के। लेकिन मैं एक चीज़ और जोड़ देना चाहता हूँ, एक लाइन की, हर बात को समस्या मानना, समस्याओं को समस्या मानना, ये बहुत बड़ी समस्या है। अगर हम अपनी मेंटलिटी को ऐसा सेट कर दें कि ये तो जीवन के चैलेंज हैं, आते रहते हैं, अब हमें भी होता है, आपको भी होता है, इनको तो पार करके हमें आगे बढ़ते ही चलना है, तो समस्याएं पीछे रह जाएंगी, हम आगे बढ़ जाएंगे। सुंदर बातें भ्राता जी आपने रखी हैं, इन पे थोड़ा थोड़ा प्रकाश चाहूँगा आपसे। एक जो हमने पास्ट की बात जो आपने कही कि यदि हमने पास्ट के बर्थ में बहुत सारे पाप कर्म किए हैं, इस बर्थ में भी किए हैं, और वो अब रीज़न बन रहे हैं हमें रोकने के, हमारी सफलता के मार्ग पे, तो क्या पास्ट की जो हमारे बुरे कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उन्हें किसी माध्यम से दूर किया जा सकता है, हटाया जा सकता है? बहुत गुह्य प्रश्न है। संसार की शायद सभी फिलोसफीज में ये क्वेश्चन उभर कर सामने आया है कि पाप तो कर लिए, अब वो तो बीत गया काल,
अब क्या उसको ठीक किया जा सकता है? पाप का सारा बोझ हम अपने सिर पर लेकर घूम रहे हैं। हिंदी में, भारत में तो प्रसिद्ध है कहावत, पाप की गठरी सिर पर रखी है। राजयोग एक ऐसी अग्नि है जिसमें मनुष्य के पाप कर्म जलकर नष्ट हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से यही अभ्यास कराता हूँ। मैं उन्हें कहता हूँ, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल सच्ची घटनाएं और सच्चे अनुभव हैं। मैं उन्हें कहता हूँ कि आप 21 दिन रोज 1 घंटा पावरफुल मेडिटेशन करो और ये संकल्प रखो कि जो ये विकर्म पाप कर्म मेरे सामने आ गया है ये नष्ट हो। तो 21 दिन में ही हम देखते हैं हजारों अनुभव हो गए लोगों के कि लाइन क्लियर हो जाती है, सफलता का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। जो दीवारें सामने खड़ी थी बाधाओं की, वो हट जाती हैं और मनुष्य सहज अपनी जीवन जीने लगता है। हज़ारों मेल्स हमारे पास आते हैं और जब ऐसी सफलता लोग अपने अनुभव व्यक्त करते हैं सचमुच बहुत खुशी होती है। जैसे भ्राता जी ने कहा 21 दिन का योग। एक सुंदर सा मेल हमारे पास आया था कि एक 35 इयर्स से एक भाई हैं दिल्ली में, उनका केस पे अटका ही हुआ था, वो चल ही रहा था। उन्होंने कहा मेरे पिताजी भी लड़ते आ रहे थे, मुझे भी लड़ना पड़ रहा है और शायद मेरे आने वाले बच्चे को भी लड़ना पड़े, ऐसी स्थिति थी। जो 21 डेज़ योग की बात भ्राता जी ने कही, उस योग के पश्चात उन्होंने 22nd डे पे फ़ोन किया कि भ्राता जी बहुत अच्छा रिस्पांस आया है और लगता है कि बहुत जल्दी ही ये चीज़ दूर हो जाएगी। तो रियली योग में वो बल है। इस योग का आपने भी अपने जीवन में इन 3-4 दिनों में अनुभव अवश्य किया होगा। दूसरी बात भ्राता जी जो आपने कही, मैं बीच में जोड़ दूँ, जी, उस व्यक्ति को 25वें दिन डेट मिली कोर्ट से, उसी दिन उसके फेवर में फैसला आ गया। बहुत सुंदर। जब इतना सहज समस्या का समाधान हो मल्होत्रा सकता जी है। हैं दिल्ली के, यहाँ हमारे आवास आते रहते हैं। आशा की एक किरण आध्यात्म इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी प्रज्वलित करता है। जहाँ चारों ओर अंधकार हो वहाँ ये रोशनी सचमुच हमारे जीवन में आगे बढ़ने में और साथ ही प्रकाशित करने में अपने जीवन को बहुत मदद करता है। दूसरी बात भ्राता जी जो आपने कही कि मनोविकार हमारी समस्याओं के कारण बन रहे हैं, चाहे वो क्रोध है, चाहे अहम है। अब हम सब भी ये जानते हैं, आप सब भी अनुभव करते होंगे कि हम गुस्सा नहीं करना चाहते लेकिन कर जाते हैं, या अहम नहीं चाहते कि अहम हो मेरी लाइफ में लेकिन वो अहम बना ही रहता है। तो ये जो मनोविकार हैं, कैसे हम इन पर जीत प्राप्त करें? देखिए, आप सभी यहाँ राजयोग सीख रहे हैं। आज आपका 3 दिन तो पूरा हो रहा है ना, और आपने 3 दिन में सवेरे आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान और आज राजयोग की विधि जान ली होगी ना। थोड़ी थोड़ी तो प्राइमरी नॉलेज तो मिल ही जाती है। आत्मा के बारे में आपने एक चीज़ देखी सुनी, आत्मा की मूल नेचर पीसफुल है। अगर आप रोज सवेरे उठकर ये संकल्प करने लगे, मैं आत्मा, पहले तो ये गुड फीलिंग करनी पड़ेगी, मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है, दोनों अलग अलग हैं। ये न्यारापन, ये डिटैचमेंट हमारे चित्त को शांत करता है। आप थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करेंगे, 1-1 मिनट भी। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इस मेडिटेशन में घंटों बैठना है। अपने कर्म क्षेत्र पर कार्य करते हुए बीच बीच में 1-1 मिनट ये याद कर लेना, मैं ये हूँ, ये नहीं। सिंपल प्रैक्टिस। मैं चेतनात्मा हूँ, ये मेरा वस्त्र है, शरीर है, मेरी कुटिया है, मेरी कार है। मैं पीसफुल हूँ। सवेरे उठकर साइलेंटली 7 बार याद कर लेना, मैं आत्मा पीसफुल हूँ, मैं पीसफुल हूँ। शांति बढ़ती जाएगी, क्रोध हटता जाएगा। एक साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट मैं आपके सामने रख रहा हूँ। कभी भी दिन में कभी भी आप अपने को एक संकल्प देंगे, क्रोध मेरा संस्कार नहीं है, मेरा संस्कार तो लव एंड पीस है या नहीं? क्रोध हमारा संस्कार होता तो हमें अच्छा लगता ना। हम क्रोध करते हैं तो भी हम दुखी होते हैं ना, बाद में हमारी एकाग्रता नष्ट होती है, मन अशांत बेचैन होता है, दूसरे पर बुरा असर आता है। तो ये प्रैक्टिस, एंगर इज नॉट माई संस्कार इज लव एंड पीस।
तो वो रिजेक्ट कर दिया हमने, इसको एक्सेप्ट कर लिया। जिस चीज़ को हम रिजेक्ट करते हैं वो हमसे दूर जाती है, जिसे एक्सेप्ट करते हैं वो हमारे समीप आती है। क्रोध कम होने लगेगा, लेकिन 3 मास करना चाहिए। कई बार 1 मिनट और। ईगो, मैंने जो प्रयोग किए अपने जीवन में, ईगो सभी के पास होता है, सो मेरे पास भी था, और मुझे उसकी अवेयरनेस थी कि यहाँ ईगो है। मुझे बचपन से इसकी अच्छी अवेयरनेस थी, क्योंकि मैं पढ़ने में भी टॉप मोस्ट था, वहाँ से ईगो आने की संभावना होती थी। लेकिन मैं सावधान रहा। जब मैं यहाँ आया तो मेरा नाम सबसे ज़्यादा होने लगा, अब से 50 साल पहले से। वहाँ भी ईगो आने की संभावना थी, लेकिन मुझे ईश्वरीय महावाक्यों में एक सुंदर बात मिल गई थी, जिसको अप्लाई करने से मेरा ईगो चला गया। और वो थी, जो कुछ तुम्हारे पास है वो सब प्रभु देन है। तुम्हें सफलता मिल रही है, तुम्हारे पास बहुत अच्छी बुद्धि है, तुम्हारा समाज में नाम मान सम्मान बहुत है, तुम्हारे पास धन बहुत अच्छा है, तुम बहुत इंटेलेक्चुअल हो, तुम्हारा परिवार बहुत सुंदर है, ये सब प्रभु देन है। इससे चित्त शांत हो जाता है, ईगोलेस हो जाता है। कितनों को ऐसा लगता है कि अपने क्रोध को जीता जा सकता है? ज़रा हाथ उठाएंगे? बहुत सुंदर। और कितने ऐसे हैं जिन्हें लगता है कि ये बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन हैं बड़ी कठिन या असंभव सी हैं? ज़रा वो भी हाथ उठाएंगे? अच्छा, 3-4 हाथ उठे हैं भ्राता जी। क्योंकि कई बार ये प्रश्न इसलिए आता है, कई मनोवैज्ञानिकों ने ये बात कही है कि ये सारी ह्यूमन इमोशंस हैं, चाहे वो गुस्सा करना है, चाहे अहम में आना है, चाहे हर्ट होना है, और ये जो ह्यूमन इमोशंस हैं वो तो परिस्थितियों के अनुसार आएंगे ही आएंगे, इन्हें दूर नहीं किया जा सकता। तो ये वाली बात कईयों के अंदर रहती है, या कई बार हम छोड़ तो देते हैं, लेकिन 1 हफ्ते 1 मास के बाद वो फिर वापस आ जाते हैं। बहुत अच्छा, आई विल अप्रिशिएट जिन्होंने हाथ उठाया, क्योंकि ये सत्यता है कईयों के साथ कि उन्हें ये चीज़ें बुरी तो लगती हैं पर छोड़ी नहीं जाती। इमोशनल होना बहुत अच्छी बात है, मनुष्य को इमोशनल होना ही चाहिए, नहीं तो उसका लाइफ सूखा हो जाएगा। लेकिन इमोशनल के साथ यदि वो विवेकशील भी रहे, दोनों का बैलेंस जीवन में आ जाए, भावना और विवेक, तो बहुत जल्दी हम सफल होते हैं। क्योंकि कई बार ये इमोशंस मनुष्य के लिए बहुत खतरनाक सिद्ध होते हैं। एक व्यक्ति बहुत इमोशनल है, दूसरे व्यक्ति को रोता देख के तुरंत रोने लगता है। अभी आप अधिकारी बैठे हैं, इंस्पेक्टर्स बैठे हैं, पुलिस वाले कई बैठे हैं, क्रिमिनल आपके पास आ जाए, रोने लगे, आप उस पर दया करो, जाने दो बेचारे को, पता नहीं निर्दोष हो, तो काम बिगड़ जाएगा ना। ये इमोशनल फीलिंग है। एक माता जी बैठ के रो रही है, दूसरी आई, पूछा नहीं क्यों रो रही है, चलो तुम भी रो रही, मैं भी रो लेती हूँ। ये इमोशनल फीलिंग है। क्रोध आना, तुरंत तुरंत रिएक्ट कर देना, ये अति इमोशनल फीलिंग है। तुरंत हर्ट हो जाना, दुख महसूस कर लेना। अब जीवन में बहुत कुछ बातें आती रहेंगी, कभी किसी का एक्सीडेंट हो गया, कभी किसी की अचानक मृत्यु हो गई, कभी बहुत बड़ी बीमारी आ गई। अगर मनुष्य बहुत इमोशनल होगा तो वो अपने कर्तव्य को भूल जाएगा, उसमें इन्वॉल्व हो जाएगा, दुखी हो जाएगा। इसलिए मैं एक चीज़ सिखाता हूँ सभी को, जिसके तो 1000 से क्या शायद लाखों एक्सपेरिमेंट सफल हो गए हों, कि हम इस सत्य को रियलाइज करें कि हम बहुत पावरफुल हैं, हम ऑलमाइटी की संतान हैं। अब टाइगर का बच्चा क्या होगा? टाइगर, गीदड़ तो नहीं होगा ना, कमजोर तो नहीं होगा ना। वी आर द चिल्ड्रन ऑफ गॉड ऑलमाइटी, सो वी आर आल्सो वेरी पावरफुल, हैं या नहीं? आज ये बात मनुष्य से भूल गई है कि हम भी बहुत शक्तिशाली हैं। मुझे एक घटना अभी अभी याद आ गई। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर हमारे पास आए, जैसे आप आए थे, मेरे से बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो गई। तो एक प्रश्न पूछा जो बड़ा डीप था। कहा, जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ
तो मैं एडिशनल कमिश्नर पुलिस था। तुरंत पहले मुझे ही फ़ोन आया था और मेरा ब्रेन फुल्ली एक्टिव हो गया। मैं घबराया नहीं, क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैंने फटाफट डायरेक्शन दे दिए। अब मैं रिटायर हो गया हूँ पुलिस कमिश्नर होके। अब मेरा ब्रेन डलनेस फील करता है क्योंकि उसके ब्रेन को एक्टिव रहने की आदत हो गई थी। तो फिर हमने इस पे बहुत अच्छी चर्चाएं की। तो हम एक्टिव तो बहुत हों पर इमोशनल न हों। तो अगर हम ये अभ्यास करेंगे, मैं ऑलमाइटी की संतान बहुत शक्तिशाली हूँ, इसके लिए एक शब्द है, मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, तो हमारी सोई हुई शक्तियाँ जागृत हो जाएंगी। मैं आपको उदाहरण दे दूँ, 1 मिनट में हमारी शक्तियाँ सोई हुई हैं। एक पहलवान बहुत शक्तिशाली जिससे सब डरते हैं, वो आज अपने कमरे में दरवाज़ा खोल के सोया हुआ है, पर्स टेबल पे रख दिया, चेन सोने की रख दी, घड़ी रख दी। एक बच्चे ने देखा आज तो पहलवान साहब सोए हुए हैं। बच्चा 8 साल का ही था, चुपचाप अंदर गया, सब माल उठा के निकल गया। पहलवान जी उठे, किसने हिम्मत की है? क्यों उठा गया छोटा बच्चा उसका माल? वो सोया हुआ था, उसकी शक्तियां भी सोई हुई थी। हम मोस्ट पावरफुल हैं पर हमारी शक्तियां सोई रहती हैं। यदि आप सवेरे उठकर या दिन में भी कभी ये याद करोगे, मैं ऑलमाइटी की संतान मास्टर ऑलमाइटी हूँ, आपकी सोई हुई शक्तियाँ जग जाएंगी और आप बहुत पावरफुल फील करेंगे। तब इन सभी चीज़ों को जीतना आपके लिए खेल हो जाएगा। शास्त्रों में भी शायद ये बात कही गई है कि फरिश्तों ने हमारे मन के अंदर ही हमारी शक्तियों को छिपाया हुआ है। प्रश्न उठा कि शक्तियाँ जो सारे संसार को बदल सकती हों उसे कहाँ छिपाया जाए, तो किसी ने कहा कि इसके मन के अंदर ही छिपा दो जहाँ से हमने शुरुआत की थी। हम जब अपने आप को देखते हैं राजयोग के माध्यम से तो शक्तियाँ स्वतः जागृत हो जाती हैं। भ्राता जी, बहुत सारी हमारे जीवन में सिचुएशंस और बातें आती हैं, संक्षेप में वो चीज़ें मैं आपसे जानना चाहूँगा, फिर आप सब भी अपने प्रश्न भ्राता जी के सम्मुख रख सकते हैं। एक बात जो हमारे पास आती है, ज़्यादातर जो हमारे भाई बहनों के पास, वो ये है कि हमारे सीनियर्स, हमारे बड़े, कई बार ऐसा लगता है हमें कि हमें बहुत ज़्यादा वर्कलोड दे देते हैं, हम दबाव अनुभव करते हैं, या कई बार वो जो चीज़ें हैं, हमारी गलतियां नहीं हैं तो भी हम पे चीखना, चिल्लाना या फिर कुछ और भी अपशब्द कहना, ये चीज़ें होती हैं। तो ऐसी स्थिति में अपने आप को कंट्रोल करना, अपने गुस्से को दबाना या अपने मन को नियंत्रित करना बड़ा कठिन हो जाता है। आप में से कई इस परिस्थिति से गुजरते होंगे, आप भी कईयों के बड़े होंगे और आपके भी कोई बड़े होंगे। हर व्यक्ति के ऊपर भी कोई होता है, नीचे भी कोई रहता है। सचमुच कई लोग इस तरह की परिस्थितियों से गुजरते हैं। अब सीनियर व्यक्ति आपको बहुत शाउटिंग करता है। मैंने कई प्रयोग इस पर कराए, बिल्कुल सच्ची बातें हैं। कम से कम 10 प्रयोग तो मुझे ख्याल में रहते हैं जो सफल हुए। मैंने उस नीचे वाले व्यक्ति को कहा, मैं एक बात आपको सोचने के लिए दे रहा हूँ कि आपका जो बॉस है वो जरूर घर में पत्नी से लड़के आता होगा। अब वो उसको जो टेंशन लाता है, सबसे पहले आप ही उसे मिलते हो, वो आप पे ट्रांसफ़र कर देता है। उस पे दया करनी पड़ेगी आपको कि क्या करूं, जैसे ही आता है मेरे पे चिल्लाने लगता है। मैंने उसको छोटी सी विधि बताई। ये जो हम आपके सामने चर्चा कर रहे हैं, ये सबकॉन्शियस माइंड के प्रयोग भी हैं। मैंने उन्हें सिखाया। वो नौकरी छोड़ने को तैयार था। गांधीनगर की बात है, गुजरात की राजधानी, गवर्नमेंट जॉब उसकी, वो नौकरी छोड़ने के लिए तैयार। मैंने कहा अभी थोड़ा 1 मास ठहरो, कुछ प्रयोग करो और सहन कर लो, फिर निर्णय लेना। मैंने उसे सिखाया सवेरे उठ के उस व्यक्ति को आत्मा देखना और ये फीलिंग देना, ये संकल्प देना, ही इज ए गुड मैन। है तो काम थोड़ा कठिन, क्योंकि 6 मास 1 साल से वो उसको परेशान कर रहा है। अब वो गुड मैन है ये सोचना थोड़ा सा कठिन है। मैंने कहा फिर भी ज़बरदस्ती भी सोचने की कोशिश करना कि आखिर भगवान की संतान है, भगवान के सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये तो क्रोध किसी कारण आता है। और मैंने उसे कहा कि तुम ये मेरी बात कभी मौका मिल के पूछ लेना कि सर
घर में कोई समस्या है क्या? और संकल्प करना, वो बहुत अच्छी आत्मा है एंड ही इज माई गुड फ्रेंड। आपको आश्चर्य होगा, 6 दिन करने के बाद ही 7वें दिन उसका फ़ोन आया कि भाई चमत्कार हो गया, मेरा ऑफिसर मेरा गुड फ्रेंड बन गया है। मैंने कहा तुमने पूछा? मैंने पूछा तुमने पूछा कि हाँ, जब वो बहुत स्वीट हो गया मेरे से, मैंने पूछा सर आप आते ही मेरे पे क्यों गरजने लगते थे? कहा वे क्या करूं, पत्नी बहुत तंग करती थी। वही बात हुई। तो देखिए, ये जो हमारा जॉब का फील्ड है और जिनसे हम संबंधित हैं, हमारा लौकिक परिवार भी होता है, बच्चे, पत्नी, माँ बाप, और वो फील्ड भी होता है जहाँ हम कार्यरत हैं। मैं आपको एक दो चीज़ कहूँगा। जब आप अब राजयोग सीखें, आप ज़रूर सीखना, आपकी इनर पावर्स बढ़ जाएंगी, आपकी बुद्धि डिविनाइज होगी, प्रभु मिलन के अनुभव होंगे, उसकी शक्तियाँ आप प्राप्त करेंगे। तो लाइफ को इजीली चलाना सीखना है। जीवन में कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट करके ही चलना होता है। इससे आपको बहुत अच्छा होगा। और जीवन में ऐसी बातों को आने के बाद हमेशा ये सोचना है कि मुझे कुछ सहनशील भी बन के रहना है और कुछ ज़रा अथॉरिटी से भी रहना है। बहुत कमज़ोर नहीं बन जाना है ताकि दूसरे लोग मेरा मिसयूज करने लगे, डिसएडवांटेज लेने लगें। तो एक और इजी नेचर, दूसरी ओर पावरफुल माइंड, दोनों को जब हम साथ लेकर चलते हैं तो ये समस्याएं हल्की हो जाती हैं। एक बात और जोड़ देना चाहूँगा, जो अभी आपके यहाँ, क्योंकि आपकी पहली यात्रा है, इसमें आपके सामने वो बातें नहीं रखी जाती। एक शब्द है हमारे यहाँ स्वमान, जिन्होंने थोड़ा भी ज्ञान लिया वो इस शब्द से परिचित होंगे, और वो सिंपल बात है, हम भगवान के बच्चे हैं, देयरफॉर वी आर ग्रेट। मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं पुण्य आत्मा हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं पवित्र हूँ। अगर आप इस चीज़ को याद करेंगे ना, तो आपसे जो वाइब्रेशंस फैलेंगे उससे आप एक चीज़ अनुभव करेंगे अपने अपने फील्ड में, दूसरों के मन में आपके लिए सम्मान पैदा हो जाएगा। जिस गुड फीलिंग में आप रहेंगे उसी गुड फीलिंग से लोग आपको देखेंगे। छोटी सी बात है, प्रैक्टिकल, आपको गुस्सा ज़्यादा आता है, 10 लोग जो आपके साथी हैं सब इस नज़र से देखते हैं ना, बहुत क्रोध करते हैं। आप डिप्रेशन में हैं, आज आपके चित्त में खुशी नहीं है, लोग देखते ही आपको कहेंगे आज भाई साहब का हाल थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। हमारा चेहरा रिफ्लेक्ट करता है सब कुछ। तो अगर हम इस गुड फीलिंग में रहेंगे, हम भगवान की संतान हैं, तो ये स्वमान है जो हमारे अभिमान को नष्ट करेगा और हमें सम्मान का पात्र बना देगा। बहुत ही गहन सी बात है जिस पे हम सबको विचार तो अवश्य करना है, और आप सब कर भी रहे होंगे इन चीज़ों पे। आज सुबह ही मैं सुंदर पंक्तियाँ पढ़ रहा था जो भ्राता जी बात कह रहे थे कि जब हमें पता ही है कि जो देंगे वही हमें रिटर्न में आएगा, तो क्यों ना दुआएं दी जाएं, क्यों ना सबके लिए अच्छी भावनाएं रखी जाएं। सचमुच ये केवल किताबी बातें नहीं हैं, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भ्राता जी के पास हज़ारों हैं कि कैसे अपने विचारों को बदलने से, अपनी भावनाओं को बदलने से सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। भ्राता जी, इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न, शास्त्रों में हमने सुन रखा है कि अपने मन को नहीं जीता जा सकता। आप पूरी दुनिया को जीत सकते हैं लेकिन मन को नहीं जीत सकते। क्या ये सत्य है? क्या मन को जीता जा सकता है? क्योंकि ये जो वाइब्रेशन की बात है, विचारों की बात है, कहीं ना कहीं हमारे मन से ही उत्पन्न होता है। लोगों ने मन को जीतने का अर्थ गलत समझ लिया। अगर आप इंडियन फिलोसॉफी की स्टडी करें, उसमें एक बहुत अच्छा हमारा दर्शन है, योग दर्शन, जिसमें महर्षि पतंजलि ने, जिसके नाम से स्वामी रामदेव जी ने बहुत कुछ चालू कर लिया, अब तो सबसे बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट बन गए हैं, वो चीज़ें तो छूट गई उनसे, लेकिन ये भारत का प्राचीन राजयोग, उन्होंने सोच लिया था कि मन को पूरी तरह डेड कर दो, ये है मन को जीतना। नो, रॉन्ग डेफिनेशन।
मन को जीतने की रियल डेफिनेशन है कि मन में जिस तरह के विचार हम चलाना चाहें चला सकें, मन को जो डायरेक्शन हम देना चाहें दे सकें और मन उसे फॉलो करे। मन को मारने की बात नहीं, मन को डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन को छोड़ दिया है ना भटकने के लिए। देखो आप, हमने मन को छोड़ दिया है, भटकते रहो। हमने मन को एक दिशा नहीं दी कि ये सोचना है। हमने मन को काम नहीं दिया तुम्हें ये करना है। बच्चे को आप काम न दें, वो क्या करेगा? पढ़ने भी न भेजो, काम भी कुछ न दो, भटक जाएगा ना। ये स्थिति हमने अपने मन की कर ली। अब हम मन को काम देते हैं। मेरी अपनी ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है कि मन में केवल वही विचार चलें जो मैं चाहता हूँ, वो विचार न चलें जो आपे ही आते हैं। बातें तो सबके सामने आती हैं, मेरे सामने भी आती हैं, इनके सामने भी आती हैं, आपके सामने भी आती हैं। जब हम बड़े बड़े संगठन में रहते हैं तो अनेक चीज़ें हमारे सामने आती ही हैं। अब हम ऐसे संगठन में हैं, ज्ञान सरोवर में भी हमारे पास बहुत भाई बहनें हैं, तो शांतिवन में भी हमारा कार्य है, वहाँ हजारों हैं। इधर पांडव भवन है, वहाँ भी बड़ा स्टाफ है। हम सब के बीच में रहते हैं। हमें भी कई चीज़ें देखनी पड़ती हैं, सुननी पड़ती हैं। एक बहुत सुंदर चीज़ मैंने अपने सामने रखी मन के लिए। आपको एक दो बात बता देता हूँ। आगे बढ़ना है, जीवन में कुछ महान अचीवमेंट लानी है तो सुनना तो पड़ेगा ही। गेट रेडी टू लिसन। कुछ ना कुछ कमेंट सुनने पड़ेंगे, और सुनना उसे ही पड़ता है जो कुछ करता है। प्राइम मिनिस्टर को गाली लोग तभी देंगे ना जब नोटबंदी कर दी, न करता तो कोई गाली क्यों देता। जो कुछ करता ही नहीं उसे कोई क्या सुनाएगा। तो अगर लोग आपसे ज़्यादा ईर्ष्या कर रहे हैं, अगर लोग आप पर ज़्यादा कमेंट्स कर रहे हैं, समझ लो आप आगे बढ़ रहे हैं। मैंने सोच लिया था। तो ईर्ष्या द्वेष ये छोटी छोटी बातें मैंने बहुत लाइटली ले ली। इट्स नथिंग, ये तो होना है। लेकिन जिसको आगे बढ़ना है उसको कोई रोक नहीं सकता। एक और छोटी बात जो मैंने अपने जीवन में अपने सामने रखी, तुम्हारा कोई एक द्वार बंद कर दे, दो द्वार पहले ही खोल दिए गए हैं, उन्हें ढूंढ लो, परेशान ना हो, तो तुम सबसे आगे निकल जाओगे। तो ये ऐसी कुछ चीज़ें हम ध्यान रखेंगे तो हमारा मन विचलित नहीं होगा, और राजयोग के अभ्यास से सचमुच हम मन के मालिक बन जाते हैं। इससे बड़ी उपलब्धि और कुछ हो ही नहीं सकती कि हम अपने मन के मालिक बन जाएं। भ्राता जी हमेशा एक बात और कहते हैं, मुझे याद आ गई, कि आप इतने शक्तिशाली बनो कि आप जब आगे बढ़ते हैं तो लोग आपका पैर खींचना शुरू कर देते हैं। आप इतने पावरफुल बनो कि वो आपको पीछे ना खींच पाएँ, आप ही उन्हें आगे खींच लो। तो मन की शक्ति यदि बहुत अच्छी है तो सचमुच ये कार्य सहज हो सकता है। मेरी तरफ से भ्राता जी अंतिम प्रश्न है, फिर आप लोग आमंत्रित हैं अपने प्रश्नों के साथ सामने आकर के आप अपने प्रश्न रखेंगे। मैं अनुरोध करूंगा कि सामने एक माइक दे दें। भ्राता जी, जीवन में हम में से हर एक सुख चाहता है, शांति चाहता है, सफलता चाहता है। आप इतने लंबे समय से सबके साथ मिलते हैं, जुलते हैं, काउंसलिंग करते हैं, राजयोग का गहन अभ्यास और अनुभव आपके पास है। कौन से 3 सूत्र हमारे भाई बहनों को देना चाहेंगे कि पूरा जीवन सुख, शांति, सफलता और समृद्धि से भरपूर रहे? अब प्रश्न आपने अचानक ही पूछ लिया, मैं तो कुछ सोचा नहीं इसके बारे में। फिर भी मैं आपके सामने कुछ बात रखूँगा। मैं बहुत साल से अपने मन में एक सुंदर विचार बना के रखा है। यूँ तो हमने अपना लाइफ डेडिकेट कर दिया, 50 साल पहले कर दिया था। डेडिकेशन का अर्थ होता है अपने लिए अब कुछ नहीं, सब कुछ दूसरों के लिए। लेकिन 25 साल से मैंने ये बहुत स्ट्रॉन्ग थॉट अपने अंदर रखा है कि मुझे सबको बहुत कुछ देना है। मेरा जीवन अब अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए ही है, और देकर रिटर्न में कुछ लेने की इच्छा नहीं। बहुत पहले से मैंने महाभारत के जब सीरियल चला उसमें कर्ण का वो एक दृष्टांत सुना, देखा था
कि जब इंद्र आ गया कर्ण के पास उसका कवच कुंडल मांगने, जब वो यमुना गंगा में वो कर रहा था पूजा, उसके बाद उसको ना करनी नहीं थी। अब उसने इंद्र को पहचान लिया, क्योंकि सूर्य ने उसको पहले ही बता दिया था कि इंद्र आएगा ब्राह्मण वेश में। कवच कुंडल चिपका हुआ था बॉडी से, उसको निकाल के देना माना लहूलुहान उसने दे दिया। इंद्र अपने रूप में प्रकट हुए और उसकी बहुत महिमा की, दानवीर उसको कहा और कहा तुमने मुझे ये बहुत बड़ा दान दिया है, रिटर्न में कुछ मांग लो। तो कर्ण का उत्तर था वाइज आंसर कि कुछ देकर कुछ लेना ये मर्यादा के विरुद्ध है। मुझे बहुत प्रिय लगी थी ये बात। तो मेरा लक्ष्य केवल देने का था। लोग इस संसार में मान सम्मान के पीछे बहुत भागते हैं, मैंने सोचा था मुझे इसके पीछे नहीं भागना है, ये मेरे पीछे पीछे भागे आएंगे। ये एक सुंदर विचार रख लिया था, इसलिए मैंने अपने को कहीं अपने लक्ष्य से इधर उधर नहीं होने दिया है। दूसरा, मैंने एक संकल्प रखा, ये कुछ गहरी बातें हैं जो मेरी पर्सनल हैं, आप सबको भी काम आएंगी, कि जीवन में कुछ भी होता रहे, बीमारियां आए, कोई छोटी मोटी बात आए। अब किचन का भी हमारा बहुत बड़ा कार्य चलता है, यहाँ तो आप लोग 500-700 आते हैं, नीचे तो आजकल भी 8-10 हज़ार का भोजन रोज बन रहा है। और जब हमारा बड़ा सीजन चलता है, तो लास्ट सीजन अभी 5 अप्रैल को था, 30,000 लोग आए थे। तो इतने बड़े कार्य में भी छोटी मोटी बातें आती हैं, लेकिन मैंने स्पिरिचुअली कुछ चीज़ों को जान लिया था कि हम अपने मन को कभी डिस्टर्ब नहीं करें, तो मैंने नहीं किया। इससे क्या होता है, हमारे पॉजिटिव वाइब्रेशंस हमारे कार्यों को निर्विघ्न कर देते हैं। आप हैरान होंगे, 30,000 लोग नीचे हैं, 3 टाइम का भोजन, चाय पानी सब जो होता है घरों में, न कभी कम पड़ रहा है न ज़्यादा हो रहा है, न कोई शिकायत कर रहा है कि भोजन अच्छा नहीं बना, इसको नहीं मिला, यहाँ गड़बड़ हो गई, वहाँ हो गई। सब पीसफुली एक्यूरेटली चलता है कार्य। तो हमने स्पिरिचुअली एक सुंदर सिद्धांत जान लिया था, आपको भी जानना चाहिए। जो व्यक्ति स्वयं पर राज करना जानता है, वो प्रकृति पर भी राज कर सकता है, वो संपूर्ण विश्व पर राज कर सकता है। विश्व पर राज एटॉमिक पावर के बल से नहीं किया जा सकता। हाइड्रोजन बम की धमकी देकर कोई विश्व को झुका नहीं सकता, लेकिन अगर हम अपने पर राज कर लें तो हम सब पे राज कर सकते हैं। इस सिद्धांत को जानते हुए मैं बहुत फ्री रहा, रिलैक्स रहा हूँ। कार्य चलता है, हम निमित्त हैं। और तीसरी बात, इन्होंने 3 ही बात मेरे से पूछी है, मैं अपने को बहुत इजी गोइंग नेचर वाला रखा है। इजी गोइंग, जो प्राप्त हो रहा है वेलकम, जो नहीं हो रहा है नो प्रॉब्लम। सहज भाव से काम करना, क्योंकि कुछ 5 सुंदर बातें स्पिरिचुअलिटी की अब से 45 साल पहले सुन ली थी, उनमें से 3 बातें आपके सामने भी रख देता हूँ। हम बहुत हल्के रहेंगे तो बीमारियाँ भी हल्की हो जाएंगी, हम हल्के रहेंगे तो समस्याएं भी हल्की हो जाएंगी, हम हल्के होंगे तो हमारे संस्कार भी हल्के हो जाएंगे। तो ये 3 बातें मैंने बहुत ध्यान रखी, तो जीवन सुख शांति में बीता। मुझे ऐसा कभी नहीं रहा मैं परेशान रहा हूँ जीवन में, मुझे टेंशन हुई हो, मैंने दुखों का अनुभव किया हो। मैं तो कह सकता हूँ 50 साल यहाँ के मेरे संपूर्ण रूप से दुखों से मुक्त, चिंताओं से मुक्त, भय से मुक्त, समस्याओं से लगभग मुक्त रहे हैं। और अगर कोई समस्या आई है तो मैंने उसको चैलेंज समझ के सहज भाव से ही पार किया है। भ्राता जी ने अपने जीवन के सुंदर अनुभव रखे हैं, और 50 वर्ष भ्राता जी की गोल्डन जुबली हो गई, उसके लिए भी हम सब करतल ध्वनि से भ्राता जी को बधाइयाँ देंगे।
कि इस आध्यात्मिक मार्ग पर आपने अपने नाम के अनुरूप सारे संसार को प्रकाश दिया है और यूं ही निर्विघ्न रह करके सारे संसार को निर्विघ्न बनाते रहें, ऐसी हमारी सुंदर शुभकामना है। और आपको जान के खुशी भी होगी कि 2 मई को भ्राता जी का जन्म दिवस भी है, तो इन एडवांस हम आपको अभी से ही जन्मदिन की ढेर सारी दुआएं और शुभकामनाएं सबकी ओर से अर्पित कर रहे Thank हैं। you. आप यूं ही आगे बढ़ें और सबको बढ़ाएं। हमारे तो साल फटाफट बीतते हैं, सोचता हूँ 1 साल फिर बीत गया, अभी तो मनाया था। 68 बीत गए ऐसे ही आनंद पूर्वक, कुछ पता ही नहीं चला। वो कहते हैं सुख के दिन बहुत जल्दी बीत जाते हैं, पता नहीं चलता। आपका जीवन भी, आप सब भाई बहनों का ऐसे ही सुखपूर्वक जीवन बीते, ऐसी हमारी कामना है। अब मैं आमंत्रित करूंगा आपके प्रश्न। माइक दे दे भाई, जिन्हें भी प्रश्न पूछना है आगे आ जाए, वो सामने आकर बैठ सकते आप हैं। यहीं रहो, यहाँ ले आओ तो इस पे भी आ जाएगा, इधर आ जाओ। हाँ जी, आप में से कौन प्रश्न पूछ रहा है? आइए प्लीज सामने आ जाए, प्लीज सामने आइए। जिन्हें भी प्रश्न पूछना है वो सब सामने के सोफे पे आकर के बैठ जाएं ताकि वक्त की भी बचत हो। ये खाली पड़े हैं, अपना यहाँ से नाम बताएं, स्थान बताएं और अपना प्रश्न रखें। ओम थोड़ा उधर को देख के करेंगे। ओम शांति। मैं इंस्पेक्टर लखविंदर बीएसएफ से। मैं एक आपसे बात पूछना चाहता हूँ। आपने शुरू में बोला कि हमारे जो पिछले जन्म है उनका हिसाब होता है। फिर आपने बोला कि जितने भारत में जो रेप हो रहे हैं, ये हो रहे हैं, तो जो बच्चियों का रेप हो रहा है, क्या वो भी उनके पिछले जन्म का हिसाब था? बच्चे जो बच्चों के साथ जो रेप रेप घटना हो रहा है, नहीं, ये पिछले जन्म का नहीं, ये मनुष्य की तामसिक वृत्ति का परिणाम है, जी, ये अब का है। तो मनुष्य में पूर्व जन्म से, ऐसे लोगों में पूर्व जन्म से, मैं उन लड़कों की बात कर रहा हूँ, जी जी, उनमें पूर्व जन्म से वासनाओं के संस्कार ज़्यादा हैं, इसलिए वो ऐसे गलत कार्यों को अंजाम देते हैं। बाकी उन बच्चों का कोई दोष इसमें नहीं। जी। अच्छा, एक और बात थी। मैं अभी इस धरती के ऊपर हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो मेरे मन में क्वेश्चन आता है, अगर भगवान एक है, सभी बोलते हैं एक ही ज्योति है, अगर भगवान एक है तो फिर ये अलग अलग नीचे रूप उसने क्यों भेजे? बहुत इस दुनिया को अलग अलग रूप में क्यों बांटा गया? कि उसी के पीछे हम भगे हुए हैं, सुंदर सभी question, झगड़ रहे हैं इसी के पीछे। सुंदर क्वेश्चन है, धन्यवाद ऐसा प्रश्न पूछने के लिए। एक्चुअली उसने नहीं बांटा है, ये हमने बांटा है, ये नीचे वालों ने बांटा है। आप देख लीजिए, अभी अभी की बात है, शैव वालों को कर्नाटक में हिंदू धर्म से अलग धर्म का दर्जा देने की मांग हो गई और वहाँ वालों ने अप्लाई कर दिया, पार्लियामेंट पर डिपेंड करता है। तो लोग सोच रहे हैं कि शिव को भी हिंदू धर्म से अलग कर दें, ये कैसे हो सकता है? लेकिन मान लो कोई सरकार अलग बना दे तो ये मनुष्य का काम हुआ ना। ऐसे ही जैनिज्म, कोई जैन हो तो बुरा नहीं मानना, ये अलग धर्म नहीं है, हिंदू धर्म की शाखाएं हैं। सनातन धर्म को कोई हिंदू धर्म से अलग कर ले, वैष्णव धर्म को अलग कर ले, ये गलत है। तो ये जो भेदभाव हैं, अब देखिए महात्मा बुद्ध यहाँ आए, उससे पहले कौन सा धर्म था इस संसार में? इब्राहिम आए या मोहम्मद साहब आए, उससे पहले कौन सा धर्म था? गुरु नानक देव आए। आप लोगों ने यदि सिखों की कहानी सुनी हो तो गुरु गोविंद सिंह ने मुसलमानों से लड़ने के लिए चैलेंज किया था, आह्वान किया था कि हर हिंदू अपनी एक संतान मुझे दे दो, मैं उसे सिख बनाऊंगा और इन सब से लड़ाऊंगा। तो एक पंथ की स्थापना हुई, पहले वो सब हिंदू थे। तो एक्चुअली एक ही धर्म इस सृष्टि पर था। ये डिवीजन, ये भेदभाव मनुष्य ने अपने स्वार्थ के कारण, अपनी पहचान बनाने के कारण कर लिए। आजकल वोट की राजनीति के कारण कर रहे हैं। तो ये सब मनुष्यों के कारण से हुए। परमात्मा एक, उसकी संतान सभी आत्माएं हैं, उसके पास किसी के लिए कोई भेदभाव नहीं है। नहीं तो उनके कस्टम अलग अलग क्यों हैं? अगर वो आए थे, जो प्रोफेट आए जितने भी, उन्होंने अलग अलग कस्टम लेके क्यों आए? नहीं, देखिए ये होता है, जी, महात्मा बुद्ध आए। महात्मा बुद्ध का उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि भारत वाले उनसे बहुत ज़्यादा परिचित हैं। उससे पहले उन्होंने घर छोड़कर गहन तपस्या की, अपने शरीर को भी सुखा डाला,
देखा कि गहन तपस्या से कुछ मिलता नहीं, तो उन्होंने एक मध्यम मार्ग दे दिया समाज को। और उनका वो धर्म नहीं था, वो संघ था, एक ऑर्गेनाइजेशन थी कि आप कठिन मार्ग को छोड़ दो, पंडितों ने जो कठिन कर्म कांड स्थापित किए उसको छोड़ दो, इस एक सिंपल मध्यम मार्ग पे चलो। धीरे धीरे बहुत साल के बाद उसकी ऑर्गेनाइजेशन ने धर्म का रूप लिया। तो इस शुरू में धर्म स्थापित करना किसी का भी लक्ष्य नहीं होता है, केवल मनुष्य को कुछ अच्छी बातें सिखाना, क्योंकि जो पुरानी बातें चलती आती हैं उनमें कुछ विकृतियां आ जाती हैं। तो कुछ सुधारक ऐसे आते ही हैं जो उसमें सुधार करते हैं, इसलिए ये भेदभाव होते गए। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया। अगला प्रश्न कौन पूछ रहे हैं? रख दो बस रख। आए आप। बहुत सुंदर सी बात, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में आपको यहाँ धर्म जाति रंग का भेदभाव दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो आए पुनः संकल्प करें कि हम मानवता के धर्म को स्वीकार करें, अध्यात्म को स्वीकार करें और एक परमात्मा पिता के बच्चे बन कर के सारे संसार में सुख शांति फैलाएं। तो ये एक सुंदर शुरुआत यहाँ से आप स्वयं भी अपने लिए अवश्य करके जाएं। जी भाई जी, ओम शांति। ये जो राजयोग में अभी बताया गया है किस तरीके से मेडिटेशन करना है, तो उसमें हमें आँख खोल के करने के लिए बताया। आँख खोलते हैं तो यदि हम यहाँ पर लाइट देखने के लिए कोशिश करते हैं तो वो बेटर है, या जो ब्रीदिंग है तो ब्रीदिंग इन आउट इस पर ध्यान कहाँ रहना चाहिए? बहुत अच्छा। यहाँ पर लाइट देखने की कोशिश करने के लिए ध्यान कहाँ, मन कहाँ रहे? समझ गया, इनका बहुत अच्छा प्रश्न है। भारतवर्ष में और संसार में कई तरह की क्रियाएं साधनाएं प्रचलित हैं। उसमें कोई विपश्यना कराता है, कोई ध्यान योग, कोई सहज योग, तो कोई ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, और उसमें एक विधि ये भी है कि अपने श्वासों पर मन को एकाग्र कर दो। किसी की ये भी विधि है कि अपने विचारों पर मन को एकाग्र कर दो, उन्हें ऑब्जर्व करो तो तुम्हारे विचार समाप्त होंगे। श्वासों पर ध्यान लगाएंगे तो एकाग्रता हो जाएगी। ये बातें भी ठीक हैं, कहीं ना कहीं मदद करती हैं। लेकिन राजयोग का अर्थ है पहला काम सोल कॉन्शियस होना, श्वासों पर ध्यान एकाग्र करके मन को शांत कर लेना। इससे हमारा लक्ष्य हासिल नहीं होगा। हमारा लक्ष्य है कि हम जो रियल हैं, हमारी जो रियल एंटिटी है, मैं कौन हूँ, इस स्वरूप में स्थित हो जाएं। इसलिए मैं आत्मा हूँ, अब ध्यान न लगाओ, केवल अवेयरनेस रखो, केवल प्रैक्टिस करो, अपने को याद दिलाओ तुम ये शरीर नहीं हो, तुम चैतन्य आत्मा हो। तो आत्मा की स्मृति रखना, यहाँ से राजयोग की शुरुआत होती है। और इससे क्या होता है कि आत्मा के जो 7 गुण हैं, जो आपने पहले लेसन में सुन लिए, वो जागृत होने लगते हैं, वो हमारे जीवन में आने लगते हैं। आपको आंख खोल के थोड़ी प्रॉब्लम होती है शुरू में, नो प्रॉब्लम, आप बंद करके कर लें। लेकिन हम ये सिखाते हैं कि आप कर्म में इसको करो, चलते फिरते करो, तो फिर आंख खोल के ही रखने में ज़्यादा अच्छा होगा ना। लेकिन अगर आप फॉर प्रैक्टिस कुछ समय करना चाहें आंख बंद करके, तो देयर इज़ नो प्रॉब्लम। आइए आगे आ जाओ। आगे आ जाइए। जिनको भी प्रश्न पूछना है प्लीज, सामने के सोफा खाली हैं, आप आए। ओम शांति। थोड़ा सा प्रश्न लंबा है। इसमें ऐसा है कि मैं तो पहले तो ब्रह्म कुमारी जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि पिछले 2 साल से ही मैं यहाँ से जुड़ा हूँ और उससे काफ़ी मुझे एनर्जी प्राप्त हुई है। तो मैं जहाँ सर्विस करता हूँ वहाँ पर 30 साल की सर्विस लगभग हो चुकी है मेरी। तो 28 साल तक जो मैंने किया उसमें मुझे कहीं मतलब कुछ गलत होता तो कंप्लेन करता था, लेकिन अब कंप्लेन नहीं होता है, अब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं। तो जब इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं तो पहले 28 साल में जो कंप्लेन थे तो उसमें आदमी नीचा पड़ जाता है, लेकिन अब जब इम्प्रूवमेंट की बात करते हैं तो बॉस नीचा पड़ जाता है। तो अब क्या हुआ है कि हमने जो बॉस के इम्प्रूवमेंट के लिए हमने ऊपर लेटर लिखा, तो वो लेटर अब बॉस हमारे पास आते हैं लेकिन वो लेटर को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। लेटर रिकॉर्ड में आ चुका। अब क्या किया जाए? वो बॉस ने क्या किया है कि वो जो लेटर मुझे ही दे दिया है कि आप मेरे से आकर के मिलो, और बॉस
मिल नहीं रहा है मेरे से, 4 महीने हो गए। हाँ, आपकी ये समस्या है क्योंकि आपका लेटर ऊपर जाने से बॉस को प्रॉब्लम हो सकती, संभव है, आप भी उसको समझते हैं। लेकिन आपने बहुत सुंदर तरीका अपनाया, नो कंप्लेंट्स बट इम्प्रूवमेंट। ये बहुत ही सुंदर विधि, आई वुड अप्रिशिएट यू। और यही यदि सब लोग करने लगे, क्योंकि शिकायत करने से कुछ होता नहीं है। हो सकता है जिसकी हम शिकायत कर रहे हैं वो राइट हो सकता है वो उसको सुधारने में सक्षम न हो, कई प्रॉब्लम उसके सामने भी हों। अब आप एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर लें, 2 साल से आप जुड़े हुए हैं। सवेरे उठकर मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ 7 बार याद करेंगे, और ये आत्मा जो आपका बॉस है ये मेरा संपूर्ण सहयोगी है, ये बहुत अच्छा है, और उसको थॉट्स देंगे कि मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं है, हमें तो एक सुधार लाना है। आप भी वही चाहेंगे, आप हमारे साथी सहयोगी बन जाओ। तो जो थॉट्स आप उसे देंगे ना सवेरे उठ के, कुछ दिन में वही थॉट्स उसके मन में उठने लगेंगे एंड ही विल बिकम योर कोऑपरेटिव। ये सबकॉन्शियस माइंड का इसमें थोड़ा सा ये है कि जो डीजी को हमने लेटर लिखा है, तो डीजी हमसे पूछा कि तुमने 4 महीने तक हमें क्यों नहीं बताया, जबकि हम उन्हें बता, मतलब जबरदस्ती नहीं है, इन्फॉर्मेशन आप लाइटली ये बात बता दोगे सर, हम अपने साहब को बता रहे थे, अभी किसी कारण से उन्होंने आप तक नहीं भेजा, अभी आप तक पहुंच गया, अभी इसको आप इम्प्रूव कर लो, ठीक कर लो। लाइटली लेना है ताकि दूसरे हर्ट भी ना हो, क्योंकि हर एक के पास जीवन में कोई ना कोई समस्या रहती है, डिपार्टमेंट में भी, तो हम उनके भी कोऑपरेटिव रहें और काम भी बन जाए, ऐसी विधि हमें अपनानी चाहिए। क्योंकि फिर डीजी को आपने बता दिया, वो कोई कठोर कदम उठा दे तो वो मुश्किल भी हो सकता है, इससे भी बचना है थोड़ा, ताकि हमें किसी की बद्दुआएं ना मिलें, हम सबके स्नेही भी बने रहें और काम भी हो जाए। चलिए आप ये प्रैक्टिस ओम शुरू करें जो शांति। भ्राता जी ये ने बताए प्रैक्टिस हैं। आप सवेरे करना। भ्राता जी, क्या यही प्रैक्टिस जिनको भी अपने बॉस से, सबॉर्डिनेट से या छोटों से प्रॉब्लम है, क्या यही प्रैक्टिस सभी हाँ, कर सकते हैं? देखिए, बॉस से प्रॉब्लम है तो बॉस का भी आपको ध्यान रखना है। बॉस है इसका मतलब नहीं वो सब कुछ है, उसके पास भी अपनी बहुत कुछ चीज़ें होती हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक। आप अपने पॉजिटिव वाइब्रेशंस उनको देकर उनको भी कूल डाउन करें, उनके भी सहयोगी बन जाएं, तो सारा डिपार्टमेंट ही बहुत अच्छा चलेगा। और आपका पुलिस डिपार्टमेंट है, बहुत सारे पुलिस वाले बैठे हैं ना शायद, कौन कौन है पुलिस इंस्पेक्टर्स प्लीज? हाँ, तो आप सब जिम्मेदार भी हैं, कैसे लोगों से आपका सामना होता है वो तो आप मेरे से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए अपने माइंड को भी बहुत अच्छा बैलेंस में रखेंगे, अपनी खुशी भी खोएंगे नहीं, क्योंकि वो आपके जीवन का एक पहलू है। दूसरा पहलू आपका अपना जीवन, तीसरा पहलू आपका अपना पारिवारिक जीवन, तो उसमें ही पूरे इन्वॉल्व न हो जाएं। ऐसा ना हो उसी जीवन का पूरा इफेक्ट दिमाग पर छाया रहे और आप अपने जीवन को भी एंजॉय ना कर सको। जी, ओम शांति। माइक थोड़ा पास माइक ले ऊपर। ओम शांति। सर, मेरा पहला सवाल है कि मनुष्य का सबसे बड़ा गुण और सबसे बड़ा कर्तव्य क्या होना चाहिए? दूसरा, बच्चा जब आता है सबसे पहले अपने माँ के संपर्क में आता है, माँ से जो वो सीखता है वो संस्कार होते हैं, फिर समाज के संपर्क में आता है, उनसे जो सीखता है उस संस्कार से बनती है संस्कृति। तो संस्कृति कैसे इफेक्ट करती है मनुष्य को? बहुत अच्छा, डीप क्वेश्चन है आपका। मनुष्य का सबसे अच्छा गुण कौन सा होना चाहिए? बहुत सारे गुण हैं। मनुष्य को बहुत बोल्ड भी होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास भी बहुत होना चाहिए, उसको पोलाइट और सहनशील भी होना चाहिए। एक गुण से तो काम नहीं चलेगा, कई गुण हमें साथ लेकर चलने पड़ेंगे। और मनुष्य का कर्तव्य क्या है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन नहीं है। आप सब प्रैक्टिकल फील्ड में कार्यरत जिम्मेदार व्यक्ति हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग कर्तव्य आपके बनते हैं।
लेकिन दूसरों की समस्याओं को हल करना, दूसरों की टेंशन को दूर करना, दूसरों को मदद करना, इसको हम अपना थीम बनाकर चलेंगे तो हम अपने कर्तव्यों को बहुत अच्छी तरह निभा पाएंगे। बहनें भी कुछ बैठी हैं, हाथ उठाएंगी बहनें, माताएं, बहनें, भाई नहीं, बहनें इधर भी तो बैठी हैं, उठाओ इधर वाले हाथ। आप तो उठा ही नहीं रही बहन जी हाथ, आप भी उठा दो। बच्चों पर सबसे गहरा प्रभाव माँ का होता है। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल चीज़ आपके सामने रख देता हूँ। ये सत्य है कि संस्कारों से संस्कृति बनती है और संस्कार माँ से सबसे ज़्यादा मिलते हैं, बाप से भी मिलते हैं और मनुष्य के अपने संस्कार भी होते हैं, तीनों का मिलन होता है। सबसे पहले रोज सवेरे बच्चे के कानों में माँ की आवाज़ पड़ती है। अब आप जरा सावधानी पूर्वक सभी माताएं ध्यान दें, आप अपने बच्चों को गलत नाम न रख दें। एक माँ ने अपने बच्चे का नाम रखा हुआ था बिच्छू, क्योंकि वो उसे काटता रहता था। अब जब वो मेरे पास लाई, वो मुश्किल से 8-7 साल का होगा, कहा मेरे इस बिच्छू को सुधारो। अब बिच्छू बेचारा चिपट गया, माँ से छुपने लगा कि मुझे क्या कह दिया। मैंने उसको कहा इसको बिच्छू क्यों कहा तुमने? कि नहीं ये काटता है। मैंने कहा नहीं, आज से इसका नाम हंस कुमार हुआ। और बच्चा ना उसे छोड़ के मेरे पास आ गया अब खुशी से। उसने उसका नाम हंस कुमार रखा। 4 साल के बाद फिर मैं जब गया, वो फिर मुझे मिली, हमारे आश्रम पे आती है। मैंने कहा तुम्हारे बिच्छू का क्या हाल है? कहा बिच्छू तो सचमुच हंस बन गया है। संस्कार। मेरे पास 2 केस ऐसे बहुत सुंदर। एक ने अपने बच्चे का नाम शैतान रखा था, ये नाम बहुत रखती है माताएं। मैंने कहा कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो बाहर खेल रहा था ना, उसने खिड़की से आवाज़ दी, ए शैतान इधर आओ, और शैतान आ गया। मैंने कहा इसका नाम क्या है? नहीं शैतान रखा हुआ है। उसका नाम मैंने देव कुमार रखाया और वो आज इतना सुंदर बिजनेस कर रहा है। उसी दिन से उसमें चेंज आने लगी। आप सोच लो, शिवाजी की माँ जब शिवाजी को उठाती होगी तो क्या कहती होगी? राजे बेटा उठो, तुम बहुत बहादुर हो। अगर वो पहली आवाज देने लगे, ए बुद्धू क्या आलसी कुंभकर्ण की औलाद, सोया ही हुआ है, मुझे तंग कर दिया है तूने, तो उसके पहले विचार जो संस्कारों का निर्माण करते हैं बिगड़ जाते। इसलिए माताओं पे जिम्मेदारी है अपनी मनोस्थिति को अच्छा रखना और पहली आवाज बहुत सुंदर देना अपने बच्चों को। प्यार भी भरा हुआ हो, महानताएं भी भरी हुई हों, आपकी शुभकामनाएं भी भरी हुई हों, तो माताएं इस देश को महान पुरुष दे सकती हैं। वैसे कहते हैं कि नाम में क्या रखा है, लेकिन नाम में सचमुच बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा नाम तो बहुत जबरदस्त चीज है। जिसका जैसा नाम, ज्योतिष में तो नाम पर बहुत कुछ हो रहा है। नाम का सचमुच इफेक्ट देखने में आता है। जी। मैं अपने नाम की बात बताऊं, है तो मेरी प्राइवेट बात। मैं रुपेश भाई को भी कहा करता हूं कि मैं अगर पूरी ट्यूब जलाकर रात को सोऊं तो मुझे नींद गहरी आती है, अंधेरे में नहीं आती, ट्यूब लाइट में आती है, क्योंकि मेरा नाम ऐसा है। तब मुझे इसने बताया तुम्हारे नाम का प्रभाव है, ये सचमुच नाम का प्रभाव होता है। जी, अपने प्रश्न संक्षेप में रखेंगे आप, 5 मिनट ही माइक केवल हम ऊपर कर लो। आप लेंगे। ओम शांति। ये मेरा बहुत सौभाग्य है कि मेरे को ये मौका मिला है इस ज्ञान सरोवर में माउंट आबू में आना, जिसकी मैंने कल्पना या सोच जो है कम से कम 8 या 9 साल पहले रखी थी कि मुझे एक बार तो ज़रूर आना है। उस इच्छा को आज जो है साकार रूप मिला है, तो इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने डिपार्टमेंट का और अपने बॉस का, जिन्होंने मेरा नाम जो है नॉमिनेट किया है। मतलब जबकि सारा फाइल में सबके नाम जा चुके थे और मैं उस टाइम किसी ट्रेनिंग में थी, तो मेरा नाम उस वक्त शामिल नहीं हो पाया। फाइल जा चुकी थी जिसमें कि 10 लोग या 8 लोगों के नाम ऑलरेडी पुटअप हो चुका था। और फिर मैंने कैसे भी रिक्वेस्ट करके डायरेक्टर साहब के पीएस को बोला, प्लीज़ अगर डायरेक्टर साहब ने अभी नाम नहीं फाइनल किए हैं तो प्लीज़ आप जो है उसमें से मेरा नाम जो है निकाल के। हाँ, समस्या अभी आ रही है, तो जस्ट आई एम गिविंग अ बैकग्राउंड फॉर दैट। तो
कहना तो नहीं चाहिए, बॉस कई बारी जो है इस तरीके के मतलब इंस्ट्रक्शंस देते हैं जो हम लोगों को लगता है कि हमारे ऊपर कुछ ज़्यादा क्रोध कर लिया या ज़रूरत नहीं है। हम लोग जिस काम के लिए ब्लेम नहीं होना चाहिए हमारे ऊपर ब्लेम करा जाता है। तो उस परिस्थिति में भी उन्होंने मेरा नाम जो है स्पॉन्सर किया यहाँ आने के लिए। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा वैसे तो उन्होंने मतलब कभी समर्थन नहीं किया, बिकॉज़ मैं वेलफेयर की बात ज़्यादा उठाती हूँ, तो उनको पता है मैथिली को तो भेजना ही नहीं है, तो उसकी बात को हमेशा काटना ही काटना है। तो क्या उनके मन में जो एक हमेशा छवि बनी रहती है कि इस व्यक्ति के नाम या संबंध जैसे किसी भी परिवेश में आता है तो उसको हमेशा जो है नकारना है, तो ये मैंने खुद अनुभव किया है। तो ऐसा हम क्या करें कि हम जो उनका जो सोचने का जो है नजरिया जो है चेंज करें। बहुत अच्छा Thank you. है, बहुत Thank you so अच्छा क्वेश्चन, अच्छा है, बहुत देर में आया आपके सामने। ठीक है, आपने अपना परिचय भी दे दिया, ये भी अच्छी बात है। बॉस से काफ़ी लोग परेशान होते रहते हैं, कई तो कहते हैं हमारा बॉस बॉस ना होके बॉक्स है, वो भी आयरन बॉक्स है। कोई बात नहीं, आपका बड़ा है, उनके लिए आप अपनी अच्छी भावनाएं रखेंगे। मैंने इसका उत्तर आपको दिया है बहन जी, ध्यान से सुन लेना। आप राजयोग की और अच्छी स्टडी कर लो, और इसमें हमारी एक प्रैक्टिस है स्वमान। स्वमान की प्रैक्टिस करने से आप दूसरे व्यक्ति को भी सॉफ्ट कर सकते हैं और खुद भी बहुत महान बन सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे एटीट्यूड से दूसरों के रेस्पॉन्स के जिम्मेदार होते हैं। आप छोटा सा प्रयोग कर लेना, अगर आप ये देख रही हैं ये बॉस मेरे से बहुत निगेटिव है, बहुत क्रिटिकल है, तो वैसा ही रेस्पॉन्स बॉस से आपको मिलेगा। और अगर आप ये सोचते हैं वो बहुत अच्छा है, मेरा गुड फ्रेंड है, चलो बड़ा है, मुझे कुछ सिखाना चाहता है, मुझे सीख लेना चाहिए, आई शुड नॉट माइंड, तो वैसा ही रेस्पॉन्स मिलेगा। आप स्वमान की प्रैक्टिस करेंगे। मुझे एक चीज़ और कहनी है आप सबको जो मिस हो रही है, क्योंकि आज ही मुझे वो किसी ने बहुत सुंदर उत्तर दिया और बहुत प्रैक्टिकल बात होती है। आप दूसरों को सिखाएं, बच्चों को सिखाएं, अपने घरों में इसको यूज करेंगे। वो है हाथों से एनर्जी देना। हमारे पास एक भाई आए हुए, शायद आपको एक्सरसाइज करा रहे हों, बलराम आए हुए ना, तो उन्होंने ही बॉम्बे से, तो हमारे गुड फ्रेंड हैं, तो पहले से ही आए, तो आज मेरे पास भी आए। मैंने कहा मुझे भी कुछ अच्छी चीज़ सिखा दो आप। तो कहा मुझे 80 किलोमीटर कार चलानी थी। सवेरे कहीं स्कूल में प्रोग्राम देने गए थे, रात को गए, सवेरे प्रोग्राम दिया, आ रहा था, वहाँ सोने का प्रबंध नहीं था, मुझे नींद आ गई कार चलाते हुए। 5 किलोमीटर तो कार सीधी चलती रही, और जब मेरी आँख खुली तो मेरी गाड़ी किसी से टकरा गई थी। अब धीरे तो हो ही गई होगी, पैर एक्सीलेटर पे अब दबाव नहीं रहा होगा। कहा मेरे घुटनों में दर्द हो गया। तो मैंने इलाज तो कराए पर ठीक नहीं हुआ, फिर एनर्जी दी घुटनों को, तो ठीक हो गए। वो मैं आप सबको सिखाना चाहता हूँ, क्योंकि वो थ्योरी हम लोगों ने ही डेवलप की है और उससे बहुत फ़ायदे हुए। आप में से भी किसी को घुटने दर्द हों तो प्लीज़ हाथ उठाओ। काफ़ी लोग हैं। और अब आप बिना दवाइयों के इसे ठीक करना टेक्निक सीख लें। हाथ मलें दोनों और याद करें, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 3 बार याद करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। अभी आप अपने दोनों हाथ ऐसे छोड़ दो 2-4 इंच के अंतर से, एंड यू कैन फील द वाइब्रेशंस इन योर पाम। फील कर रहे हैं? अब ये वाइब्रेशंस आपके हाथों में आ गए हैं, इसे अपने घुटनों पे रख देना 1 मिनट। ये एनर्जी आपके घुटने दर्द को ठीक करेगी। 1 मिनट रखना, फिर दोबारा करना वही प्रैक्टिस। मैं मास्टर ऑलमाइटी हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। 2 बार 3 बार, इसमें कोई गिनती का महत्व नहीं, एनर्जी हाथ में आएगी, फिर रख देना। बहुत गुड रिजल्ट हैं आज तक। हम तो एक हीलिंग सेशन भी लेते हैं, 7 लोगों के घुटने दर्द ठीक होते हैं। दूसरी बात, मेडिकली हमारा ब्रेन पूरे शरीर को कंट्रोल करता है।
कोई बीमारी हमें कहीं शरीर में है, उसका केंद्र ब्रेन में है। अगर हम ब्रेन को एनर्जी देने लगें तो बहुत सारी बीमारी ठीक होंगी। सिर दर्द ठीक होगा, माइग्रेन ठीक होगा, जो भी मानसिक रोग आजकल बढ़ते जा रहे हैं सब ठीक होते हैं। बहुत लोगों के अनुभव हमारे पास आ गए हैं। डॉक्टर जहाँ फेलियर हैं, हैंड्स अप कर दिया, ब्रेन को एनर्जी देने से बीमारियाँ ठीक हो गई। फिर से कर लेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, बहुत गुड फीलिंग के साथ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। अब ये हाथ अपने सिर पर ऐसे और आंखें बंद एंड फील के हाथों से वाइब्रेशंस ब्रेन को जा रहे हैं। एक मिनट, ऐसा 10 बार, 5 बार कर सकते हैं। 5 बार से हमको 2 बार भी कर सकते हैं। आपका सिर गर्म ही हो गया ना कभी, आप 3 बार कर लेना, ठंडा हो जाएगा। प्रैक्टिकल करके देखना, बहुत गुड रिजल्ट है। किसी को हार्ट में गड़बड़ हो, हार्ट पे राइट हैंड रख दो। किडनी फेल हो रही हो, किडनियों को एनर्जी दे दो। ये प्रैक्टिकल किए गए। 3 ब्लाइंड माताओं की आंखें खुल गई हैं, आंखों को एनर्जी दे दो। बहुत सुंदर ये टेक्निक है। बहुत सारे डॉक्टर्स ने इसको अडॉप्ट कर लिया है, क्योंकि मैंने बड़ी बड़ी डॉक्टर्स की, हमारे यहाँ जो सभा होती हैं, पिछले 2500 डॉक्टर थे पिछले दिनों शांतिवन में, मैं उनके सामने अपनी ये सब बातें रखी और मैंने उनसे पूछा कि आर यू एग्री टू इट, क्योंकि मुझे जानना था कि मेडिकल साइंस वाले इग्नोर तो नहीं करेंगे, रिजेक्ट तो नहीं करेंगे, क्योंकि कोई एमडी, कोई पीएचडी उसमें बैठे थे, सब ने इसको एक्सेप्ट किया। बहुत डॉक्टर्स ने इसको स्वीकार कर लिया। एक छोटी सी चीज़ और, किसी को रात को नींद ना आती हो, डिप्रेशन हो गया हो, सोने से पहले प्यार से बैठकर, शांति में बैठकर 108 बार लिखेंगे, मैं एक महान आत्मा हूं। जादू नहीं है, यहाँ से प्योर एनर्जी ब्रेन को जाएगी, नींद आएगी, ब्रेन रिलैक्स होगा, डिप्रेशन खत्म होगा। ये लिख लें और सोने से पहले 5 मिनट ब्रेन को एनर्जी दे दें, आराम से नींद आएगी, डिप्रेशन खत्म होगा। और आप सब पुलिस इंस्पेक्टर ऑफिसर जानते हैं कि जब मनुष्य का दिमाग गड़बड़ाता है तब वो कई सारे क्राइम कर बैठता है। इमोशनली भी बहुत सारी मदद लोगों को हो सकेगी। और ये सब थेरेपीज हमने चालू की हैं। पानी को चार्ज करने की विधि बता देता हूँ। पानी गिलास में लेकर ऐसे ही उस पर दृष्टि डालना, नज़र डालना और 7 बार याद करना यही संकल्प, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। पानी में शक्तियों के वाइब्रेशंस भर गए, इसे आप पीना, पिलाना, अनेक रोग ठीक होंगे, क्योंकि हमारे शरीर में 70% पानी है। इनके बहुत सारे प्रयोग हमने किए हैं और कराए, हजारों, और संपूर्ण सफल हैं। मैं कह सकता हूँ कम से कम 90%, 95% केसेस सफल हुए हैं। आप सभी इनका फ़ायदा उठाएंगे, सिखाएंगे। किसी बच्चे को ब्रेन डल है, मंदबुद्धि बच्चा पैदा हो गया है, उसके ब्रेन को एनर्जी देने से बुद्धि तेज हो जाएगी। कोई बच्चा हाइपर एक्टिव पैदा हो गया है, ब्रेन को एनर्जी देने से बच्चे का ब्रेन नॉर्मल हो जाएगा। अब मैं चाहूँगा, कुछ पूछना है? जी, लास्ट। फिर मैं चाहूँगा हम 10 मिनट पावरफुल योग करेंगे। ब्रीफ। ओम शांति। सर, आपने जैसे शुरू में बताया कि आप शुरू से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे और अभी भी आप बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ये आप सिर्फ निमित्त मात्र हैं, ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है। अगर आप ये सोचते हैं कि जैसे मैंने यहाँ आने के लिए फॉर्म फिलअप किया या अभी एक कदम भी बढ़ाया, ये सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है, लेकिन मेरा मानना कुछ और है सर। अगर मैं कहीं सक्सेस होता हूँ या कोई भी आदमी सक्सेस होता है, अगर वो निमित्त मात्र है, इसमें पूरी जो है परमपिता परमेश्वर की कृपा है। तो इसमें जो 2 महीने की या 2 साल की बच्ची के साथ रेप होता है या कोई भी आतंकवादी राइफल उठाता है,
और सैनिक भाइयों पे चला देता है या किसी इनोसेंट आदमी को मार देता है, तो वो भी निमित्त मात्र होना चाहिए। इसमें पूरी कृपा परमपिता परमेश्वर की होनी। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, बहुत ही गहरा है, क्योंकि ये प्रश्न हमारे सामने भी आते हैं। हमारा प्रयास, मान लो हमें बुद्धि बहुत अच्छी मिली है, तो इसमें हमारा भी प्रयास है। हम किसी कार्य में सफल हो रहे हैं, इसमें हमारा भी प्रयास है। इसमें मेरा मानना है कि ईश्वर ने हमें सोचने समझने की शक्ति दी है, बुद्धि दिया है, बॉडी दी है। आपको जो करना है आप खुद करोगे, इसमें परम पिता परमेश्वर का कुछ नहीं है। आप गलत करोगे आपको सजा मिलेगी, मेरा ये मानना है। नहीं, आप ठीक हैं, यू आर परफेक्टली राइट, यही है। लेकिन जब हम परमात्मा से जुड़ जाते हैं, ये जो सिद्धांत आपने बताया, ये एक जनरल सिद्धांत है संसार के लिए और परफेक्ट सिद्धांत है। उसने हमें बुद्धि दी, सोचने की शक्ति दी, कार्य करने का बल दिया। अब हमारे ऊपर ही डिपेंड है हम क्या करते हैं क्या नहीं करते। लेकिन जब हम उससे जुड़ जाते हैं तो उसकी अनेक शक्तियां हमें मिलने लगती हैं। हमारे पास बुद्धि है, लेकिन उसके द्वारा हमारी बुद्धि में डिविनिटी आने लगती है, तो उसका हमें साथ मिल जाता है। ये नहीं कि हम कुछ भी ना करें और वो सब कृपा कर देगा, ये नहीं होगा। पहले कदम हमें ही उठाने पड़ते हैं, और आपने जो कहा वो बिल्कुल राइट है। अब हम चाहेंगे हम 10 मिनट बस 10 मिनट हम पावरफुल योग योग करेंगे। भी कर लें। आपके प्रश्न तो और हो, जिनके भी पर्सनल प्रश्न हैं, अलग से पूछ लेना। जिनके भी प्रश्न, प्लीज अभी अलग 10 मिनट हम लोग योग करेंगे। जल्दी बोलो, से बोलो, जल्दी से फट से पूरा बोलिए, कीजिए। बोलिए। आप बैठें, प्लीज बैठ जाएं। बोलिए। क्या मैंने बचपन पे एक माइक ऐसे रखिए, माइक ऐसे रखिए। मैंने बचपन में एक ब्रह्म कुमारी जो चला रहे थे एक हाउस में, वहाँ गया था मैं। तो वहाँ बोले थे कि 2000 में ये सब धरती जो है ना जो डूब जाएगी और सब लोग मर जाएंगे या कुछ तो हो अभी तक जाएंगे। डूबी क्यों नहीं? नहीं नहीं वैसा नहीं पूछ रहा। तो वो सच है बात या क्यों अभी तक नहीं डूबी? हाँ, उसका वो कारण क्या इसीलिए है? नहीं डूबी थी कि आपको यहाँ आना था भाई। तो आप कैसे आए? देखिए, 2000 की बात बहुत सारे वैज्ञानिकों नहीं 2000 ने, नहीं 2000 से पहले मैं गया था। हाँ, हाँ, तो वही। 2099 या 2000 2000 की बात, 2000 तक बहुत कुछ एंड हो जाएगा। ये बात बहुत सारे वैज्ञानिकों ने, ज्योतिषियों ने, भविष्यवक्ताओं ने कही हुई थी। तो अभी कुछ कुछ संदेश है, कुछ आगे कुछ आगे डूबने का। लेकिन इस सृष्टि के अपने कुछ नियम हैं, कुछ चीज़ें चेंज भी होती रहती हैं। यहाँ स्थापना का संबंध विनाश से है, ध्यान से सुन लेंगे। इस सृष्टि का महाविनाश तो होना है, क्योंकि ये बहुत गंदगी से भर गई है। यहाँ स्वच्छता होनी है, लेकिन पहले हमें कुछ एस्टेब्लिश कर लेना है। अच्छा, उसमें थोड़ी देर हो रही, इसलिए उसको थोड़ा आगे बढ़ा दिया गया। होना है, लेकिन आप कई बार तब तक यहाँ आ जाओ तो बहुत अच्छा वो होगा। सुनने के बाद में आदमी चंद्रमंडल में जमीन हाँ, खरीदना शुरू कर दिया। सोचता जरूर है, लेकिन कुछ चीज़ें पोस्टपोन्ड होती रहती हैं। Postpone। चलो, अभी 10 मिनट हमारे पास है, हम बहुत अच्छा योग करेंगे। अब मैं आपको कुछ संकल्प दूंगा और सभी बिल्कुल मग्न होकर, अपने में होकर प्रैक्टिस करेंगे। सीधे चलिए, बैठेंगे सभी, रिलैक्स सीधे हो होकर बैठें, जाएं सीधे और बैठें। बिल्कुल चुस्ती के साथ विचार आपको मिल रहे हैं। एकाग्र करें दोनों भ्रकुटियों के मध्य में आत्मा पर। मैं चमकती हुई ज्योति, प्रकाशमान आत्मा, भ्रकुटियों के मध्य में विराजमान हूँ। मैं इस देह की मालिक हूँ।
मैं पीसफुल हूँ। मुझसे चारों ओर शांति के वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। मैं पीसफुल हूँ। शांत। शांति मेरी नेचर है। मैं परम पवित्र हूँ। मुझसे चारों ओर पवित्रता की गोल्डन किरणें फैल रही हैं। मैं आत्मा बहुत शक्तिशाली मास्टर ऑलमाइटी हूँ। मुझसे चारों ओर शक्तियों की लाल किरणें फैल रही हैं। मेरे चारों ओर शक्तियों का पावरफुल प्रभामंडल निर्माण हो गया है। अब बुद्धि के नेत्र से ऊपर की ओर देखें। चांद तारे, उसके और ऊपर देखेंगे ब्रह्मलोक, आत्माओं की दुनिया, स्वीट साइलेंस होम। इस संसार में आने से पहले हम यहीं थे। यहीं सबसे ऊपर हैं हमारे परम पिता निराकार महाज्योति शिव बाबा, सर्वशक्तिवान, शांति के सागर, पवित्रता के भंडार। विजुअलाइज करें उन्हें। उनसे निकले हुए वाइब्रेशंस, उनकी किरणें नीचे आ रही हैं, मुझ पर पड़ रही हैं।
हम उनसे जुड़ गए हैं, उनके संपूर्ण वाइब्रेशंस मुझ में समा रहे हैं। उनकी शांति की तरंगें मुझ में समाकर चारों ओर प्रवाहित हो रही हैं। मेरा चित्त शांत हो रहा है। पवित्रता के सागर परमपिता की पवित्र किरणें मुझ में समा रही हैं। मेरे चित्त को शुद्ध कर रही हैं। बहुत सुंदर संकल्प कर दें। मैं आत्मा इस देह में एक्टर हूँ। ये संसार एक रंगमंच है। मैं प्यार के सागर की संतान हूँ। मुझे सबको प्यार बांटना है। मेरा परमपिता सुखदाता है। मुझे भी सबको सुख देना है। मैं बहुत पुण्य आत्मा हूँ, पवित्र आत्मा हूँ। सुखों का लेन देन करते हुए मुझे जीवन की यात्रा को आनंद से भरपूर कर देना है। मैं पीसफुल हूँ, पवित्र हूँ, लवफुल हूँ, शक्तियों से भरपूर हूँ। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर जी। हम